गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। पिछले की वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रश्नावली 5.3। अगर जो नहीं देखे हैं जो स्टूडेंट पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। आज हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.3। ये AP का है, सम ऑफ NS टर्म ऑफ AP, उसी पर आधारित टोटल क्वेश्चन रहेगा आज का। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बता दिए प्रश्नावली 5.3 का 1 से लेकर 3 तक। अगर जो नहीं देखे हैं पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए हैं बोर्ड पर। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। इसमें कह रहा है कि योग हमको 636 आना चाहिए। इसका इस AP का कितना पद लेंगे, जैसे ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कई पद लेंगे। मतलब n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है कि आप n का मान यहाँ पर याद कीजिए। तो जो AP दिया हुआ है, बताए थे कि शुरू में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद। उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ AP पहले लिख लेते हैं। AP है हमारा 9, 17, 25 डॉट कितना पद लेना है। तो A बराबर इसका प्रथम पद के तो 9। अगर D निकालना है तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, T2 माइनस T1 सूत्र बताए थे इसका। T2 माइनस T1 बराबर हो जाता है 17 माइनस 9 बराबर 8। D निकल गया। N बराबर हुआ 8। N निकालना है, जबकि S N का मान दे दिया है 636 होता है। चूँकि अब इन तीनों में देखेंगे मैथ बनाने का क्या बताए थे पिछले बार वीडियो अगर देखेंगे तो हम बहुत बार समझाते हैं कि जो भी चीज़ दिया हुआ गिवन उसमें से देखिए कि किसका सूत्र होता है। तो AD तो है, N निकालना है तो SN दिया हुआ है। और इस सब में से हम जानते हैं कि SN का सूत्र होता है। SN बराबर पढ़े हैं, चूँकि SN बराबर होता है N/2। जितना यहाँ रहता है इसका लॉजिक है कि जितना यहाँ रहेगा उतना बटे 2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। क्या होता है? D होता है। तो मान रख दीजिए N/2। इसका मान तो कह रहा है SN का मान दिया हुआ है। SN का मान 636 N/2 इंटू 2 इंटू A का मान भी दिया हुआ 9 प्लस N-1 इंटू D का मान 8 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से दिस इम्प्लाइड 636 बराबर N/2 इंटू 9 दूना 18 प्लस 8 से गुना कर दीजिए 8n-8। तो यहाँ से हो रहा है अब 636 बराबर 18 में से 8 घटा लेते हैं N/2 इंटू 18 में से 8 पहले घटा लेते हैं तो बच गया 10 अब प्लस में 8n। तो यहाँ से हो रहा है 636 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। N/2 है इंटू 2 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 5 दूना 10, 4 दूना 8n 4n। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 636 बराबर n से गुना कर दीजिए। तो n से गुना कर 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया, सबको उस तरफ कर देते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इधर से उधर जाएगा तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 636 बराबर 0। अब नीचे में स्पेस नहीं है उसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण में चला गया। किस में चला गया? द्विघात समीकरण में चला गया। तो डायरेक्ट यहाँ से श्रीधराचार्य नियम लगा देते हैं। किसका नियम? श्रीधराचार्य नियम। तो n बराबर डायरेक्ट होता है, सूत्र होता है इसका माइनस b, तो b होता है ये 5 द्विघात समीकरण
तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सी हमारा माइनस में, 4 चौक 16 गुना 36 गुना कितना 636 अब बटे 2a बटे 2a बटे क्या हो गया 2a, एक का जगह पर 4 है तो 4 दूना 8, तो n का हम मान निकाल रहा -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 636 में 16 से गुना कर लेंगे, 636 कितना रहा 10 प्लस 25 करके नहीं अच्छा 25 प्लस कर लेते हैं, 25 प्लस 10 176 अब बटे 8, यहाँ से हो गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर, दोनों जोड़ लेंगे 10 201 अब बटे 8। अब 10 201 का क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 10 201 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ से 1 यहाँ 2 हो गया 1 कट गया तो 0 2 उतरेगा नहीं लगेगा, यहाँ से क्या हो गया 0 यहाँ बैठा दो, यहाँ 0 बैठा दो, 0 1 बैठा दो, 1 बैठा दो, आ गया मतलब 101 हो रहा -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 101/8, एक बार प्लस साइन लेंगे है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो n का मान आ रहा है -5, यहाँ पर प्लस बुला लीजिए तो 101/8, तो हो गया 101 में से 5 गया तो कितना बचेगा 96 अब बटा 8 तो 12 8 96, तो n का मान 12, क्योंकि 12 पद लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 12 पद। अगर निगेटिव साइन लेंगे, देखो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर माइनस मान लो कि निगेटिव साइन, अगर टेकिंग लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो n का मान आ जाएगा -5 -101/8 बराबर -106/8, ये असंभव हो गया क्योंकि n का मान हमेशा प्लस में आता है, वो भी क्या पूर्णांक में आना चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक होता है। लिखिए, चलिए तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसके बाद 4 बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 5 पद, किसी एपी के प्रथम 5 पद और अंतिम किसी एपी के प्रथम पद 5, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी के रोक दो वीडियो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद 5, मतलब प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए का मान प्रथम पद यहाँ पर है, प्रथम पद 5, प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद को tn से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं tn से, और योग 400। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है इसमें। प्रथम पद दे दिया तो मान लेते हैं कि प्रथम पद है ए का मान 5, अंतिम पद को tn से सूचित करते हैं तो ये हो गया 45। उसके बाद पदों का योग दे दिया, सभी का योग दे दिया, मतलब SN का मान 400। तो पदों की संख्या निकालना था, अर्थात पदों की संख्या n होती है, n का मान पूछ रहा आपसे, n बराबर वाट हो गया। और क्या कह रहा है, पदों की संख्या और सार्वंतर, मतलब d बराबर, सार्वंतर को d से सूचित करते हैं, d का मान भी निकालना है। तो चलिए देखिए, जो गिवन है हमारा डाटा जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले देखिए कि किसका मान दिया हुआ है, और ए दिया हुआ tn दिया, उसमें से देखेंगे फिर किसका सूत्र होता है। तो tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका भी सूत्र होता है। इसका मतलब हमको 2 को निकालना है, 2 अननोन राशि है, यहाँ से एक समीकरण आएगा, दूसरा समीकरण यहाँ से आ रहा है,
दो समीकरण, तो दोनों को हल कर लेंगे इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों। तो यहाँ से Tn का मान रख दीजिए 45 बराबर a का मान रख दीजिए, a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान, तो d तो ज्ञात करना है, अननोन है अभी। यहाँ से हो गया 45 बराबर 5 प्लस डी से गुना कर देते हैं एन डी माइनस डी, इसको इस साइड ले लेते हैं तो 40 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा 45 में 5 तो बचेगा 40, तो यहाँ से बच जाएगा इधर एन डी माइनस डी। चलिए यहाँ से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, एन डी माइनस डी बराबर 40, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ हमको, एसएन दिया हुआ, चूंकि इसका भी तो सूत्र होता है, जो चीज़ दिया हुआ उसका सूत्र होता है, तो पहले वहाँ से उसका सूत्र लिख लेते हैं। एसएन बराबर n/2, जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2 इंटू 2a प्लस आइया। तो देखो जब फर्स्ट पद, प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहता है तो n/2 इंटू a प्लस यल भी बताए थे। जब शुरू का पद, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होता है बच्चों, तो यही सूत्र लगा करके निकाल लेते हैं, उतना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी करेंगे तो यही लास्ट में इसी से मान आएगा, जो इससे आता है उसे। तो उससे अच्छा है कि अंतिम पद और शुरू पद दिया जाता है तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ एल क्या लास्ट टर्म, एल को लास्ट टर्म कहिए या अंतिम पद कहिए, टीएन कहिए। तो यहाँ से हो गया एस एन का मान तो दिया हुआ है, एस एन का मान 400 पुट कर दीजिए बराबर n/2, तो n/2 इंटू a का मान भी गिवन है 5 प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट मतलब अंतिम टर्म 45। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो गया मेरा 400 बराबर n/2 इंटू 45 अब प्लस 5 50, यहाँ 25 हो गया, तो मतलब 25 n बराबर 400। तो n बराबर क्या हो गया बच्चों, 400 बटे 25, इसको काट देगा 16 बार में लगता है कटड़ा, तो n का मान 16 आ गया। एक तो ये निकालना था, 16 निकल गया, और हमको निकालना क्या था, n और d निकालना था। चलिए समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण 1 है, यहाँ पर लिखेंगे पुट n बराबर 16 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। जब एक में रख देंगे हम n बराबर कितना 16, तो 16 गुना डी 16 डी हो जाएगा, माइनस डी बराबर 40, 16 में से एक गया 15 डी बराबर कितना हो जाएगा 40, तो डी बराबर 40 बटे 15, 5 या 15 8 बचे 40, तो डी बराबर 8/3। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और एक लाओ, इंक लाओ, इनका योग ज्ञात, योग क्या है ना, योग क्या है, इन क्वेश्चन है, इनका योग क्या है। चलो भी, इसमें किसी एपी के प्रथम अंतिम पद, क्या क्वेश्चन लगता है मिस्टेक है क्या, प्रथम और अंतिम पद है ना, प्रथम यहाँ पर और छूट गया बच्चों, देख लीजिए, और होगा, मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, मतलब क्रमशः जब लग जाता है तो जो प्रथम में लिखा हुआ, जो शुरू में लिखा हुआ, इस यहाँ जो शुरू लिखा हुआ इसके लिए है, मतलब प्रथम पद है 17 एपी का और अंतिम पद है 350। इसका अंतिम पद क्या है, कोई एपी है जिसका तारा प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350, यदि सार्वंतर इसका कारा 9 है, तो बताइए कि इसमें कुल कितना पद है, इसमें कुल कितने पद, इसमें कितने पद है, और इनका योग क्या है, इनका योग निकालना है। तो चलिए जो दिया हुआ है हमको पता चला कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए का मान कितना हो गया 17, और अंतिम पद मतलब अंतिम पद को टीएन लिखते हैं तो ये हो गया 350। तो देखिए कितने, और डी दे दिया, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, ये 9 हो गया,
और क्या दिया हुआ है, इसमें कितने पद है तो निकालना है कि n बराबर वाट, पदों की संख्या कितने पद है तो n का मान पूछ रहा है तो n बराबर वाट कर दिए। और इनका योग भी निकालना है, मतलब Sn बराबर भी निकालना है कि Sn का मान क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। देखिए धुआं भी तुरंत आसान हो जाता है। यहाँ पर ए का मान दे दिया, Tn दे दिया, जो गिवन है सबसे पहले उसमें देखिए किसका सूत्र होता है। मैथ बनाने का तो यही तरीका, रटना नहीं, ये तीनों में लगता है ना कि इसका सूत्र होता है। तो सबसे पहले Tn का सूत्र लगा दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, Tn का सूत्र लगा दीजिए। तो चूंकि Tn का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से Tn के जगह पर रख दीजिए Tn का मान 350 बराबर a प्लस a का भी मान ज्ञात है, n माइनस 1, n तो ज्ञात करना, इंटू डी भी ज्ञात है 9। देखो एक समीकरण आ गया, एक अननोन राशि, बहुत इजी हो गया। यहाँ से हो गया 350, इधर आएगा तो माइनस 17 बराबर, इसको इस साइड ले लिए तो इससे 9 से गुना कर दीजिए, 9n माइनस 9। अब 350 में जब 17 घटाएंगे तो हमारा आ रहा है कितना, 3, और यहाँ पर बच गया 3 और फिर 333, कितना रहा 333 बराबर 9n माइनस 9। इसको इस साइड ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो 333 में इधर आएगा तो 9 प्लस हो गया बराबर इधर बच जाएगा 9n, अर्थात 9n का मान आ गया 33×43 मतलब 42, 342 आ गया। तो n का मान हो गया यहाँ से 342/9। इसका मान अगर काटेगा तो पूरा ही आना चाहिए, आ जाएगा 38 बार में ये कट रहा है, तो यहाँ से हो गया 38। n का मान आ गया 38। मतलब इसमें पदों की संख्या कितना रहेगा बच्चों, 38 पद रहेगा। n का मान निकल गया। अब 38 पद रहेगा तो सबका बोला था योग भी निकालना है। तो योग के लिए चूंकि जानते हैं, चूंकि Sn बराबर होता है n/2, और प्रथम पद और अंतिम पद है, प्रथम पद और अंतिम पद है। तो जब अंतिम पद रहता है, पता रहता है, तो a प्लस Tn उसको लिखते हैं n/2 इंटू a प्लस Tn कर देते हैं। तो चलिए अगर हमको क्या निकालना है, 38 पदों का योग, तो n के जगह सब जगह 38 रख दीजिए, तो S 38 इसी का मान पूछ रहा था, तो 38 यहाँ उठा कर रख दीजिए, 38/2 इंटू a का मान यहाँ देखिए, अब Tn का मान, दोनों का मान दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको जोड़ दीजिए। तो ये कट गया 19 बार में, तो 19 इंटू दोनों को जोड़ दीजिए, तो 50 10 60 60 और 7 67 367, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, कितना 6 9 7 3, ये हो गया, योग निकल गया। ये योग निकालना था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट तेजी में लीजिए। पद 149 है। क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 22 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 22 पदों का योग, मतलब S22। ये इसका मतलब होता है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यही निकालना है। चलिए और आगे क्या दिया हुआ है, जिसमें डी कितना है, डी का मान है 7, और 22 पदों, और 22वां पद है, 22वां पद, ये क्या 22वां पद, मतलब T22 बराबर है 149। हमको निकालना S22, T22 दिया हुआ है, तो ये दोनों दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो ये दोनों देखिए Tn का सूत्र होता है, Tn का क्या होता है, सूत्र होता है। तो चूंकि यहाँ पर T22 कैसे लिखेंगे, तो T22 बराबर होता है a प्लस जितना यहाँ है उसमें से घटा करके, तो 22 माइनस 1 i इंटू डी होता है। जितना यहाँ रहता है उससे एक कम डी होता है, a प्लस। इसको डायरेक्ट लिखने के लिए बताएं, पिछला वीडियो में जाकर देखिए T22 को कैसे लिखते हैं। तो a प्लस 21 डी लिखेंगे, तो 21 डी आ भी रहा है, तो बराबर इसका मान दिया हुआ T22 का 149, a का मान नहीं मालूम है,
प्लस 21 हो गया, डी का मान मालूम है, तो यहाँ से हो गया 149 प्लस ए प्लस 147, यहाँ पर बराबर होगा। ए का मान निकालना है तो इसको इसेट कर लीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल टू 2। ए का मान निकल गया 2। ए का मान हमसे नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था यस 22, मतलब 22 पदों का योग। एपी के प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा था, तो 22 पदों का योग मतलब यस 22। चूंकि एस 22 बराबर होता है जितना यहाँ रहता है, जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2, तो 22 बटे 2 इंटू प्रथम पद मालूम है 2 और अंतिम पद ये भी मालूम है, तो डायरेक्ट यही लगा देते हैं। तो प्रथम पद प्लस TN मतलब 22 बटे 2 इंटू ए का मान 2 अब प्लस 149, ये तो 11 बार में कट जाएगा इंटू 151, इसको गुना कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1661 आ जाएगा। समझ गया बच्चे? चलिए इसको लिख लीजिए तेजी में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 और 18 है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग निकालना है कितना पदों का? 51 पदों का, जिसके और दिया हुआ है कंडीशन दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दे रखा है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। तो मान लेते हैं पहले भाई कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर डी। एपी का प्रथम पद मान लिए ए, सार्वंतर डी। अब जो दिया हुआ वहाँ से चलेंगे, चूंकि हमको दिया हुआ देखिए 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दे दिया। दूसरा पद 14 मतलब T2 दे दिया, दूसरा पद को T2 से सूचित करते हैं, तो T2 का मान हो गया 14 और तीसरा पद को T3 का, तो इसका मान हो गया 18। 2 गो मान दिया हुआ है और निकालना क्या है? यस 51 बराबर हुआ, मतलब 51 पदों का योग हो गया ये। तो चूंकि हम जानते हैं जो दूसरा पद दिया हुआ है यहाँ से चलेंगे, चूंकि T2 का हम कैसे लिखते हैं? A प्लस डी, A प्लस डी। तो T2 को लिखते हैं A प्लस डी, तो T2 का मान 14 बराबर A प्लस डी। ये दोनों अनोन है, तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात A प्लस डी का मान है 14। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ से देगा, चूंकि T3 का मान कितना है? 18। और T3 को कैसे लिखते हैं? A प्लस, जितना यहाँ रहता है A प्लस, लिखने का इसका तरीका क्या है? जितना यहाँ 3 है तो उससे एक कम डी, मतलब 2D लिखेंगे। अगर T4 रहता तो A प्लस 3D लिखते, अगर T5 रहता तो A प्लस T4 A प्लस 4D लिखते हैं बराबर 18। ये इक्वेशन मान लो सेकेंड। देखो इक्वेशन 1 और 2 को हल कर दीजिए, ए और डी का मान पता हो जाएगा। जो ही एक ए और डी का मान पता होगा यस 51 निकल जाएगा। अर्थात ए और डी ही मेरा मेन मकसद है निकालना। तो ए और डी तो आसान से निकाल सकते हैं, ये तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है। देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ डी है 2D, तो लग नहीं रहा है कि ए यहाँ। अगर इसको सीधा 1 में 2 को घटा दो या 2 में 1 को घटा दो तो ए से हमारा कैंसिल हो रहा है। जब ए से कैंसिल हो रहा है तो डी का तो मान निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो घटा दीजिए, तो इसका a प्लस डी बराबर 14 है 1 का, इसका है a प्लस 2d बराबर 18 है। तो माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है, जिसको घटा रहे उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ये कैंसिल, ये d में से टूट गया, माइनस डी बराबर -4, ये से ही कट गया। अर्थात d का मान आ गया बच्चों, d का मान आ गया कितना?
डी का मान आ गया 4। ये सार्वंतर निकल गया। जब डी का मान 4 आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में आप ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से हो रहा है समीकरण 1 14 बराबर, समीकरण 1 यहाँ है तो 14 बराबर ए प्लस डी का मान 4। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो इसको इस साइड कर देंगे तो 14 में -4 कर देंगे तो ए बराबर 10। ए निकल गया, डी निकल गया। अब हमको निकालना क्या था? यस 51। चूंकि जानते हैं एस एन बराबर जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यस 51 कब बनेगा? जब n का मान 51 रखेंगे तो s 51, n के जगह पर 51 रख देंगे। 51/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मान 10 प्लस यहाँ पर n का मान 51 ले रहे थे, 51 में से 1 गया 50 इंटू डी का मान 4 होता है। डी का मान 4 होता है, यहाँ 4 निकाले हैं तो 51/2 इंटू ये हो गया अंदर में 20 प्लस 200, 50 गुना 4 200, तो 220 हो गया। तो 51/2 गुना 220, 220 को 2 से काट दीजिए तो 110, 110 को 51 में गुना कर दीजिए तो 51 मतलब 5 6 1 पर 1 0 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए तेजी में। ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 का रहा है, मतलब यहाँ पर एक बात समझ में आ गया कि प्रथम 7 पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग को सूचित करते हैं Sn से, तो 7 पदों का योग को करेंगे S7 से। S7 का मान दे दिया, कितना दे दिया? 49। और इसके प्रथम पद नहीं होगा, मिस्टेक कुछ है क्वेश्चन यहाँ, प्रथम 17 पद होगा। प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो किसी एपी के प्रथम 7 पद दे दिया, मतलब S7 दे दिया, और प्रथम 17 पदों का योग दे दिया, मतलब S17 बराबर कितना? 289। तो इसके n पदों, प्रथम n पद को सूचित करते हैं Sn से। Sn बराबर वाट, Sn का मान निकालना है। तो हमको a और d मालूम जहाँ हो गया तो Sn लगा देंगे। यहाँ पर a और d निकालना, और a और d निकालने के लिए तो ये कंडीशन दिया है दो। तो चूंकि यहाँ पर मानना है तो मान लेते हैं सबसे पहले कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d, तो एपी तो दी हो गया। चूंकि जो दिया है वो वहां से चलते हैं। चूंकि S7 का मान कितना है? 49। S7 को कैसे लिखते हैं? तो जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 49। यहाँ से हो गया, यहाँ से निकल गया किसका मान? यहाँ से निकल गया, इसको 7 से 7 काट सकते हैं आप, तो 1/2 इंटू 2a प्लस n-d माइनस d बराबर 7। बराबर क्या हो गया? 7। ये 2 नीचे में यहाँ जाके ऊपर गुना हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो 2a प्लस n-d माइनस d बराबर 7×2 इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए। हमारा इक्वेशन फर्स्ट का आ रहा है 2a प्लस n-d माइनस d बराबर 14। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा,
चूंकि एस 17 का मान दे रखा है 289। या 17 को कैसे लिखेंगे बच्चों, जितना यहाँ रहता है तो उतना बटे 2 इंटू 2a प्लस, लेकिन एक चीज इसमें पुट हम करना भूल गए यहाँ पर। एस 17 जो n का मान तो हम यहाँ रखे वही यहाँ पर होता है, ये n का मान दे रखा है यहाँ पर 7 - 1 करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो यहाँ से हो जाएगा 6d, 6 7 में से 6d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। और हमारा यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन तो a प्लस d बराबर 14 कट गया, तो इक्वेशन यहाँ से हमारा a प्लस d 3d आएगा, यहाँ पर 3d बराबर कितना आ रहा है 7 हो रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आइए यहाँ पर एस 17 बराबर, चूंकि यह 17 का मान भी तो दे रखा है 289, इसलिए अब इसका सूत्र लगाएंगे। यह 17 कैसे लिखेंगे, 17/2 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ जो रहता है उतना -1 तो 17 में से 1 गया 16 इंटू d बराबर कितना हो गया 289। तो यहाँ से 17 गुना 17 बाद में कट रहा है, 17 17 289, तो 1/2 इंटू 2 कॉमन भी ले सकते हैं अंदर से, तो a प्लस 8 दूना 16 मतलब 8d बराबर कितना 17। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो a प्लस 8d बराबर हो रहा है 17। इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड। और 1 और 2 को घटा दीजिए, सिंपल है। 1 और 2 को जब 1 में 2 को घटा दीजिए, 2 में 1 को घटा दीजिए। चलिए 1 में 2 हम घटा रहे हैं, तो 1 में 2 घटा रहे, तो a प्लस 3d बराबर 7, यहाँ पर हो रहा है a प्लस 8d बराबर 17। माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है नीचे वाला का, तो इसका मान क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो -5d बच रहा है। 3d प्लस में माइनस, ये चिन्ह का वैल्यू हो जाता है बराबर -10 कट गया, तो d बराबर आ गया 10/5 5 तो d का मान आ गया कितना 2, d का मान निकल गया 2। अब कर देंगे यहाँ से, लिखते हैं यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ के बाद इधर यहाँ से इधर लिख रहे हैं पुट d बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक में रख देते, चलिए एक में रख दिए, एक हमारा यहाँ, तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d बराबर 7, तो a का मान प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a का मान हो गया, इसको उस साइड कर दीजिए, तो 7 - 6 a बराबर 1। जब a निकल गया, क्या निकल गया a निकल गया, तो निकालना क्या था SN, क्योंकि SN बराबर सूत्र होता है, चूँकि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो SN निकल रहा है SN n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 अब प्लस n-1 इंटू d का मान 2 है, तो यहाँ से हो रहा है n/2 इंटू 2 प्लस 2n -2 प्लस 2 कैंसिल, तो हो गया n/2 इंटू 2n कट गया, तो बराबर n²। ये हो गया SN, और यही पूछ रहा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लिए। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 ... an से एक AP बनती है। इससे क्या बनता है, एक AP बनता है, और इसका अंतिम पद दिया हुआ है Tn दे रखा है, जो कि Tn कहता है कि Tn का मान इतना है, और प्रत्येक स्थिति में 2 स्थिति दे रहा है, स्थिति 1 स्थिति 2, दोनों स्थिति में कहता है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो
तो 15 पदों का योग ज्ञात आराम से हो जाएगा। पहले हमारा ये एपी तो मालूम हो जाए कि क्या है एपी। अगर एपी मालूम हो जाता है तो आप आराम से 15 क्या 20 जितना पद का कहेगा निकाल दीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पर एपी पता लगाएंगे कि हमारा एपी क्या है। तो एपी पता लग जाएगा जब अंतिम पद दिया रहता है, वहाँ से प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जिसका निकालना सब निकल जाएगा। तो प्रथम स्थिति में एक के लिए, एक में चूंकि एन का मान कितना है 3 + 4n, 3 + 4n। तो सबसे पहले दिखाना कि A1, A2, A3 जो भी ज्ञात करेंगे तो वो दिखाना कि एपी में है। अगर वो दिखा लिए एपी में है, उसके बाद योग निकालना है। तो चलिए हम A1 पहले निकालते हैं। तो जब Tn निकाला हुआ चीज़ है तो ये निकालने के लिए पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, हम बहुत बेहतरीन ढंग से उसको समझाएं कि Tn दिया रहता है अर्थात An दिया रहता है तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद कैसे निकालते हैं। तो बहुत आसान है। अगर A1 निकालना तो यहाँ पर 1 रख दो n के जगह, ये A1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n = 1 रखने पर तो देखो n = 1 रख दीजिए तो A1 मिल जाएगा बराबर 3 + इधर भी जहाँ n दिख रहा है वहाँ पर 1 रख दीजिए तो 4 × 1 = 4 3 7। A1 हो गया 7। चलिए A2 बराबर है ना, n = 2 रख देते हैं। n = 2 रखने पर n = 2 रख दो तो हमारा A2 बन रहा है। A2 बराबर क्या जाएगा, तो इधर भी अगर n दिख रहा है, जहाँ n दिख रहा है वहाँ 2 रख दे तो 3 + 4 × 2 तो हो गया 3 + 8 = 11। A3 के लिए इसी तरह से n = 3 रख दीजिए तो A3 बराबर, A3 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 + 4 × 3 बराबर हो रहा है कितना, 3 + 4 = 12 मतलब 15। चलिए अब पता चल गया हमारा A1 A2 A3 यानी कि A1 A2 A3 ... अगर an का तो मान दिया हुआ है मतलब 7, क्या है प्रथम पद 7, दूसरा पद क्या है 11, तीसरा पद क्या है 15 ... तो पहले तो ये बताना है कि भाई हमारा ये जो जा रहा है ... an तक ले, ये एपी में है या नहीं, ... कहाँ तक ले जा रहा है n तक ले, मतलब n पद तक ले। n मतलब अंतिमा पद तो यही है 3 + 4n। ये बताना है कि हमारा ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहला काम यही था, दर्शाइए कि मतलब दिखाइए कि ये एपी में एपी बनती से एपी के कंडीशन अब याद करेंगे। तो बताए थे प्यारे बच्चों कि एपी कोई भी सीक्वेंस एपी तभी होता है, उसका कोई भी पद लेंगे और उसके पहले पद का अंतर निकालेंगे। कोई भी पद लिए उसके पहले पद का अंतर निकालेंगे। अगर सब के लिए नियत आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब एक ही आ रहा है, तो उसको कहते हैं कि एपी में। चलिए यहाँ पर हम T2 - T1 निकालते हैं, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, मतलब 11 - 7 तो बराबर क्या हो गया 4। अब T3 - T2 निकाल लेते हैं, इसमें भी इतना ही आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तब हमारा एपी में कहलाएगा। तो 15 - 11 मतलब 4, अर्थात ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है समान है। जब अंतर समान रहता है तो ये एपी का निर्माण, ये सीक्वेंस हमारा, ये अनुक्रम हमारा एपी में है। अतः A1 A2 A3 ... an एपी में है। चलिए पहला बात तो साबित हो गया कि ये एपी में है। जब एपी में तो कहता है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो मतलब S15 निकालना, S15 बराबर 8। चूंकि n का सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो S15 तो n की जगह 15 रख दीजिए तो 15/2 × 2a का मान देखिए यहाँ जो पहले लिखा रहता है वो a होता है 7 प्लस n का मान 15 ले रहे हैं तो 15 - 1 14 हो गया इंटू n का मान 15 ले लिए तो 15 - 1 है 14 इंटू d का मान, तो d का मान जो घटा कर गया था वही d होता है। तो हो गया यहाँ से 15/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 14 का 56 14 हो गया 80। कितना हो गया 80। तो 15/2 × 80 ये कट गया 40 बार में
अब 15 चौका 60, 600 हो गया। 70 यहाँ 70 होगा ना। अच्छा 70 तो 35 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 35 बार में 35 गुना 15 कर लेंगे 525 तो 525 देगा और ये निकल गया। ये प्रथम स्थिति के लिए। क्या दूसरी स्थिति के लिए आप लोग नहीं चेक कर सकते हैं? आप लोग इसी तरह से इसका दूसरा भी बना सकते हैं। बस इसी तरह से फिर n बराबर 1 रखना, a1 निकलेगा, n बराबर 2 रखना, a2 निकलेगा, n बराबर 3 रखना, a3 निकलेगा, डॉट डॉट। इसी तरह से फिर चेक कर लेना t2 माइनस t1 इस स्थिति के लिए आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी आएगा, इसमें भी क्या होगा? आएगा। उसके बाद प्रथम 15 पद का योग निकाल लेना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए। पद ज्ञात कीजिए, साथे रहेगा। कीजिए ऐसे। तो कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये दे दिया, मतलब n पदों का योग दे दिया है। क्या दे दिया भाई? SN दे दिया है बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तब इसका कहता है प्रथम पद अर्थात S1 मतलब T1, और T1 जो होता है S1 के बराबर ही होता है। एपी में T1 कहिए या S1 कहिए, S1 का मतलब हुआ कि प्रथम एक पदों का योग। तो एक पद तो एक ही लेंगे तो अर्थात वही तो T1 हुआ। तो T1 कहिए या S1 के अर्थात S1 का। सिर्फ ये बच्चा को बरगलाने के लिए लिख दिया, डरना नहीं है। प्रथम पद को ही S1 कहा जाता है। प्रथम दो पदों का योग क्या है? मतलब प्रथम दो पदों का योग मतलब S2, यही थे प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग S2 उसको सूचित करते हैं। क्या है ये पूछ रहा है। दूसरा पद क्या है? मतलब T2 बराबर वाट। दूसरा पद को T2 से सूचित करते हैं, मतलब T2 पूछ रहा है आपसे। और क्या पूछ रहा है? इसी प्रकार से तीसरा पद क्या है? मतलब T3 बराबर वाट। और क्या पूछ रहा है? 10वां पद मतलब T10 बराबर वाट। और nवां पद मतलब Tn बराबर वाट। इतना चीज पूछ रहा है। आपको सिर्फ दिया क्या है? एक एसएन का मान दे रखा है। देखिए इसमें हम बताए थे, पिछला वीडियो जाकर के देखिए अगर जो नहीं देखे हैं। सबसे पहले जब एसएन दिया रहता है तो टीएन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका मान निकलेगा, टीएन का निकाल लेते हैं। जहाँ टीएन निकला कि धका धक सब T1 T2 T3 जो रहेगा सब निकल जाएगा क्या? तो सबसे पहले हम निकालते हैं टीएन। चूंकि टीएन का सूत्र बताए हैं, अगर जो नहीं देखे हैं टीएन वाले सूत्र एसएन वाले हम प्रूफ करके ये लाए। टीएन बराबर सूत्र होता है एसएन माइनस एसएन माइनस 1। एसएन माइनस एसएन माइनस 1 ये सूत्र होता है। सबसे पहले T1 निकालेंगे। ज्यों ही हमारा T1 निकलेगा त्यों ही फटाफट T1 T2 T3 T4 सब निकल जाएगा। अर्थात सबसे पहले Tn क्या हो रहा है हमारा? तो SN का मान तो दे रखा है, डायरेक्ट ही रख दीजिए 4n माइनस n स्क्वायर। SN हो गया माइनस SN माइनस 1, मतलब अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ n माइनस 1 पुट करेंगे। इसके अंदर में क्या पुट करेंगे? 4 इंटू n है, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1, फिर माइनस है यहाँ पर n माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ n माइनस 1 पुट करेंगे। अब यहाँ से हमारा Tn निकल जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 गुना कर दिए माइनस इसका क्या होगा भाई? होल स्क्वायर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? होल स्क्वायर तोड़ेंगे। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2n। यहाँ से हो रहा है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए 4n माइनस 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चिन्ह सबका बदल जाएगा अंदर वाला का। तो ये माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2n हो जाएगा। अब यहाँ से हो रहा है 4n माइनस n स्क्वायर, पुनः फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस 4n हो गया, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2n हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर प्लस में ही रहेगा?
खत्म, मर गया बेचारा, माइनस प्लस मर गया। 4n प्लस में है, अब 4n माइनस में, ये भी बेचारा मर गया। तो बचा तुम्हारा क्या, 4 प्लस में 1 प्लस में 5, अब माइनस में 2, यानी ये निकल गया t, यानी ये क्या निकल गया, एक तो आंसर ये भी हो जाएगा तुम्हारा अंतिम जो पूछा था t, यानी एक तो आंसर ये भी रहेगा। और बात रह गया दूसरा, है ना, अर्थात यहाँ पर अब आते हैं जो जो निकालना था उस पर आइए। सबसे पहले S1 निकालना था, T1, तो चूंकि T1 क्या निकालना था, T1 निकालेंगे, किसके, T1 के लिए, T1 के लिए, है ना, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, किस में, Tn में। Tn जब दिया रहता है तो T1 निकल जाएगा, T1 का मतलब प्रथम पद, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 1 रख दो यहाँ, n बराबर 1 रख दिया, T1 बन गया। इधर भी कहीं है n तो वहाँ रख दीजिए, नहीं है तो नहीं, तो 5 - 2 × 1 बराबर 5 - 2 = 3। और T1 को ही AP में S1 कहा जाता है, मतलब दोनों बराबर होता है, T1 और S1 बराबर होता है AP में। अब ये एक निकल गया, T1 S1 निकल गया। अब आते हैं T2 पर, तो T2 के लिए, T2 के लिए n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, कहाँ, Tn में। यहाँ देखो 2 रख दो तो T2 बन रहा, T2 बराबर, तो 5 - 2 × 2 बराबर 5 - 4 = 1, मतलब T2 का मान आ गया 1, ये भी पूछा था। T3 इसी तरह से T3 बराबर, तो यहाँ 3 रख दीजिए, तो 5 - 2 × 3, तो 5 - 6 बराबर -1, T3 का मान आ गया -1, मतलब ये AP धीरे धीरे घट रहा। AP क्या हो रहा है, देखो प्रथम पद ये था, दूसरा पद 1 हो गया, यानी 2 से घट गया, तीसरा पद देखो -1 हो गया। चलिए और क्या कहा था, T10 निकालना था, तो T10 बराबर हो जाएगा 10 रख दो यहाँ पर n जगह, तो 5 - 2 × 10 बराबर 5 - 20 = -15, अर्थात T10 का मान आ गया -15। चलिए अब क्या निकालना था, एक चीज आओ, अब नहीं निकालना कुछ था ना, सब निकल गया। Tn तो सबसे पहले निकला था, ये भी आंसर हो गया। चलिए सब निकल गया, Tn निकल गया, T1 निकल गया, T2 निकल गया, और प्रथम का था 10 nवें पद, क्या निकालना था, सब तो निकल गया, nवें पद, तो nवां पद ये हो गया, 10वां पद, तो 10वां पद -15 हो गया, मिस्टेक था, n बराबर 1 n बराबर यहाँ पर, n बराबर यहाँ। चलिए ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में। 3 फिंगर विभाज्य है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य होने वाला 40 धन पूर्णांक। यहाँ पर बात पकड़िए, क्या कह रहा है, धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस वाला पूर्णांक, प्लस वाला पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब धन पूर्णांक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। अब माइनस वाला इधर फिर आ जाता है, 0 के बाद माइनस वाला, तो धन पूर्णांक निकालना, 40 धन पूर्णांक का योग, लेकिन ये सब का नहीं, किसका, जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से हमारा 1 नहीं विभाज्य, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 से विभाज्य, सबसे पहले धन पूर्णांक में 6 मिलेगा, फिर 7 नहीं है, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, फिर नहीं कि 6 के बाद 6 से चलेगा डिफरेंस, तो वही 6 से विभाज्य होगा। सभी का योग नहीं निकालना, 40 धन पूर्णांक का योग निकालना है, लेकिन कंडीशन लगा दिया हुआ है, जो 6 से विभाज्य है उसी को बताइए, जोड़ करके 40 को जोड़ करके बताइए कि कितना मान आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ देखेगा AP का प्रथम पद A बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि जो AP बनेगा हमारा, यहाँ AP अगर देखेगा तो AP हमारा 6 रहेगा, अगला 12 होगा, 6 से विभाज्य होने वाला 18 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट, इसी तरह से 40 पदों तक, कितना पदों तक, 40 पदों तक योग करना है ना। AP यहाँ हमारा AP ये सब हो गया, IC का 40 पदों तक योग निकालना है, तो बहुत ईजी है, A बराबर 6, D बराबर 6 और n बराबर 40 पद। ये जो पद होता है ना, n का मान होता है, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, n का मान दे दिया 40,
पूछा क्या, S40 बराबर व्हाट, S40 का मान पूछा है। तो S40 का मान अब आराम से निकाल सकते हैं, सूत्र लगा दीजिए SN का। चूंकि हम जानते हैं SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान 40 दिया हुआ है, तो S40 निकल जाएगा यहाँ से। तो 40/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 6 प्लस 6 माइनस 1, n का मान कितना रख रहे हैं, सॉरी यहाँ n का मान 40 है, तो 40 माइनस 1 इंटू डी भी तो 6 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 इंटू यहाँ पर 12 प्लस 39 इंटू 6। अब इसको गुना भाग कर लीजिए, तो 20 इंटू 12 प्लस ये गुना करेंगे तो 4 234, यहाँ से हो गया 20 गुना 12, 234 को जोड़ेंगे तो 246, इसको जब गुना करेंगे तो 4920 आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज हो। पहले गुणज समझिए कि गुणज क्या होता है। तो जिसका भी गुणज कहेगा सिंपली समझिए उसका पहाड़ा मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोला जाता है। 8 का कहेगा कभी 2 मल्टीपल बताइए, तो 8 और 8 दूना 16। 3 को कहेगा 8 का मल्टीपल बताइए, मतलब 8 का 3 गुणज बताइए, तो 8 16 8 3 24। मतलब एक तरह से समझिए कि उसका टेबल बताना है, पहाड़ा पूछ रहा है तुमसे। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। तो पहले जानेंगे 8 का प्रथम 15 गुणज है कौन कौन। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज, और जो भी रहेगा गुणज, जिसका भी गुणज होता है सब एपी में रहता है। चाहे 8 का गुणज बोलो, 6 का गुणज बोलो, 5 का गुणज बोलो, 2 का गुणज बोलो, 15 का गुणज बोलो, सब के सब एपी में जाएगा। और जिसका गुणज होगा उसका कॉमन डिफरेंस भी उतना ही होगा। अगर 8 का गुणज लिख रहे हैं पे में 8 16 24, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा, 16 माइनस 8 कीजिए, 24 माइनस 16 कीजिए, तो 8 ही आता है। तो पहले 8 के प्रथम 15 गुणज हम लिखते हैं। तो प्रथम गुणज, प्रथम जब कह दिया तो जिसका कह दिया वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 8 16 24 32 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 15 लिखना। जैसे ये 1 हुआ भी प्रथम गुणज, ये 2 हुआ दूसरा, ये 3 हुआ, 4 गुणज हुआ, ऐसे 15 गुणज का योग निकालना है। मतलब 120 आ जाएगा यहाँ 15, ठीक 20 से। जैसे भाई प्रथम है पद है तो 8 गुना 1, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, चौथा पद तो 8 से 8 में 4 गुना किए, तो 15वां पद हमारा 8 गुना 15 होगा, अर्थात 120 होगा यहाँ तक। और इसी सब का योग पूछा है, इसी सब का क्या पूछा है बच्चों, योग। तो निकाल दीजिए। एक एपी में चेक भी कर सकते हैं, जो भी अभी बोले थे गुणज, जिसका भी गुणज रहता है वो एपी में, खुद एपी में ही रहता है। ऑलरेडी क्या रहता है, एपी में ही रहेगा। देख लीजिए 16 में से 8 गया 8, 24 में 16 गया 8, 32 में 24 गया 8। चलिए यहाँ पर हमारा एपी में हो गया, तो ये कितना 8, जो शुरू में लिखा रहता है ये कहलाता है डी कितना, तो 16 माइनस 8 8। और अंतिम पद, ये अंतिम पद है, जो अंतिम लिखा रहता है उसको अंतिम पद कहते हैं। टीएन वाला वीडियो जाके देखिए, हम अंतिम पद के बारे में सिखाए। जो शुरू में लिखा हुआ आता है उसको प्रथम पद कहते हैं, ए कहते हैं। जो अंतिम में लिखा रहेगा उसको अंतिम पद कहते हैं। मतलब ये टीएन हो गया, अर्थात इसी को एएन कहते हैं, इसी को एल कहते हैं। 3 चीज से सूचित करते हैं, एएन का हो, टीएन को हो, या एल को। एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट मतलब अंतिम, लास्ट टर्म हमारा 120 हो गया। चलिए भाई किसमें निकालना क्या, प्रथम 15 गुणजों के योग, मतलब यस 15 पद का योग निकालना है। मतलब n बराबर 15 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तक ले टोटल 15 पद है। जैसे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पैसे करते करते यहाँ 15 पद पूर जाएगा। तो n का मान 15 दे दिया, और यही निकालना। चूंकि हम जानते हैं यस n बराबर होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये भी सूत्र होता है, जब प्रथम और अंतिम ज्ञात होता है तो यही लगाते हैं खासकर। तो चलिए S15 बराबर ये निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है। निकल रहा है n/2, तो यहाँ जितना था उतना / 2, तो 15/2 इंटू प्रथम पद 8 प्लस अंतिम पद 120। तो यहाँ पर हो गया 15/2 गुना 128, इसका आधा हो जाएगा 64।
64 में जब 15 से गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 15 चौका 60 और 15 960 और यही आंसर हो गया। अर्थात 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आएगा बच्चों? 960। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए 0 और 50 के बीच का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है सबसे पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो विषम संख्या जानिए कौन कौन है? 0 से 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच सेम है और सेम में थोड़ा सा अंतर है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट इसी तरह से, और अंतिम में 49 है। सब विषम है, इसके बीच में है। अब देखिए यहाँ पर जो दे दिया हमारा, ये हो गया A और D हो जाएगा 3 में से गया 2, और अंतिम में जो लिखा रहता है वो TN कहलाता है। तो TN बराबर 49। अब निकालना क्या है भाई? SN, और n पते नहीं है। तो सबसे पहले SN निकालने से पहले n का मान हमको ज्ञात करना होगा। जब n का मान नहीं ज्ञात करेंगे तब तक SN नहीं निकलेगा। अब जानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ले कितना पद है। जैसे एक हुआ पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई पद है यहाँ तक। n का मान नहीं मालूम है। तो चलिए इतना तो पता है कि हमको TN मालूम है। इस सब में TN का एक सूत्र होता है। तो मैथ तो बनाने का तो यही फंडा है, जो गिवन है उसमें देखिए सबसे पहले किसका सूत्र होता है और उस सूत्र को ही लगा दीजिए, जो होने का रहेगा होगा, उसके बाद सोचा जाएगा। चलिए इन तीनों में TN का सूत्र होता है। चूंकि जानते हैं TN बराबर होता है A + n - 1 इंटू D। TN का मान 49 बराबर, TN का मान ये जानते हैं मैं 49 बराबर A का मान 1 + n - 1 इंटू D का मान 2 है। तो यहाँ से इसको इधर कर लीजिए तो 49 में से घट जाएगा, इसको 2 से गुना कर लिए 2n - 2, इसको इस साइड ले लिए तो माइनस, और 2n - 2। अब यहाँ से हो गया 48 बराबर 2n - 2। अब ये -2 को इधर ले लीजिए तो 48 में इधर आकर के प्लस हो जाएगा 2 बराबर 2n, अर्थात 2n का मान आ गया 48 2 50। यहाँ से n निकल गया 50/2 मतलब 25। n = 25। n जब निकल गया, अब SN यहाँ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? SN, यही तो निकालना था। और n पता हो गया तो SN निकलेगा, चूंकि SN बराबर होता है तो 2a + n। अर्थात देखो प्रथम पद और लास्ट पद पदा है, तो सबसे अच्छा है कि n/2 इंटू A + TN लगा दीजिए। A + TN बात सेम है। एक प्रथम पद 49 अंतिम पद। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है तो SN बराबर यही सूत्र को यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ से हो जाएगा SN, n का मान 25 मतलब S 25 बराबर 25/2 इंटू A का मान 1 + 49। तो हो गया 25/2 इंटू 50, कट गया 25 बार में, तो 25 गुना 25 बराबर 625। तो SN का मान 25 निकल गया 25। और यही पूछ रहा था कि इसका कितना होगा योग। तो 0 से 50 के बीच जब विषम संख्या ये सब था तो इसका योग करेंगे तो आएगा 625। कंप्लीट। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे में हम अगला वीडियो डालेंगे 15 से 14 तक हो गया प्रश्नावली 5.3 में। आज बताएं 4 से लेकर 14 तक ले, आगे बताएंगे अगला वीडियो 15 से, क्वेश्चन नंबर 15 से सलूशन देंगे। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। और अगला वीडियो पाने के लिए है ना बेल आइकन को दबाइए। चलिए।